परिंदा मार्केट नहीं है, ये परिंदा मार्केट का कब्रिस्तान है। बड़े मिनटां कीतियां चले कीते हाथ जोड़े ना कि सानू टाइम दियो घंटा 2 घंटा। हजारों जानवर इसके नीचे हैं। मैं आपको बस ये कहूंगा कि थोड़ी सी शर्म कर। सब्जी माँ आ गई है, दे कम खा गई है, इसके नीचे लाखों की तादाद में परिंदे दफन हो चुके हैं। ये बड़ा बुरा कर रही है, बहुत इसकी मौत बड़ी भैड़ी होनी है मरियम नवाज की इंशाल्लाह। इन्होंने रात को 4 बजे आके कोई नोटिस किसी किस्म का कोई मामला नहीं किया। हमारे ताजर भाइयों की इन्होंने दुकानें डिमोलिश कर दी। वो तरले करते रहे, मिन्नतें करते रहे कि हमारी दुकानों में हमें सामान निकालने दे। इन्होंने इतनी भी मोहलत नहीं दी इस चीज की। जिंदा जानवर नाज़रीन किराम वो मलबे के अंदर दफन हो चुके हैं। जानवर मारे गए, दुकानें तोड़ दी गई। वो बता रहे हैं कि आप सर पे देखें उनके कि जो चोट लगी हुई है। ये वो बता रहे हैं कि जनाब आला मैं दुकान के अंदर था और मैंने उनसे मिन्नतें कर रहा था, तो उन्होंने बजाय कि इनकी बात सुनते उन्होंने क्रेन चला दी। जानवर बीच में, बिल्लियां बीच में, कुत्ते बीच में, चिड़िया, आप कह रहे हैं सब कुछ इस जानवर को भी ख्याल नहीं रखा गया। कोई ख्याल नहीं। ये गुड़िया की फरमाइश थी कि ये हो जाए। इसके नीचे कब्रें बन गए हैं, परिंदे, जानवर, पैसे, लोगों के यार रोजगार छिन गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का अस्सलाम। एक औरत जो वादा करती है कि मैं निज़ाम बदलूंगी, एक खातून जो वादा करती है मैं सबकी माँ हूँ, मैं मादरे मिल्लत हूँ, लेकिन नाज़रीन किराम जब वो इक़्तिदार में आती हैं तो वादे तो दूर की बात, इस अवाम पर जो चीज़ें उनके कारोबार की थी वो सब भी ख़त्म कर दी जाती हैं। मेरे आगे पीछे आप जो देख रहे हैं यहाँ पर नाज़रीन किराम, ये गाज़ा नहीं है, फ़लस्तीन नहीं है, ये ताजिर बरादरी है जिसका भट्टा बैठ चुका है। इधर पर आप सामने अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर इनकी दुकानें हुआ करती थी। ये परिंदा मार्केट है। कुछ चंद दिनों पहले इनसे वादा किया गया कि तजावुज़ात के नाम पर हम आपके साथ इस्तेसाल नहीं करेंगे, हम आपको नई दुकानें बनाकर देंगे और फिर उसके बाद आपको एक नई दुकानों में शिफ्ट करने के बाद फिर ये मंजर होगा। लेकिन नाज़रीन किराम तजावुज़ात में रात करेनें आती हैं जो कि सामने इस वक्त खड़ी हुई हैं, आप सामने देख सकते हैं, और वो सारी करेनें जो हैं यहाँ पर दुकानों को मसमार कर देती हैं। लाखों का सामान इस वक्त ख़त्म हो चुका है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। यही अवाम तमाम चीज़ों से इस वक्त महरूम हो चुकी है जिनके कारोबार थे, और इस वक्त नाज़रीन किराम ये कहना बनता है कि सब्दी माँ आ गई है। और वो क्यों आई है, क्या कर रही है, यही सवाल लेकर मैं अवाम के पास चलूँगा और आपसे पूछूंगा कि इस वक्त अवाम क्या समझती है कि उनके साथ क्या हो रहा है। जनाब आला ये बताइएगा कि इस वक्त जो सबकी माँ आई हैं इन्होंने क्या काम किया है, और ये जो आप मनाजिर देख रहे हैं इसमें क्या कहेंगे कि सब्दी माँ आ गई है, काम कर गई है? सब्जी माँ आ गई है, दे कम खा गई है। ये जो सूरत हाल आप देख रहे हैं ना, इसके आपको शायद आप अभी आए, इसके नीचे लाखों की तादाद में परिंदे दफन हो चुके हैं। इन्होंने रात को 4 बजे आके कोई नोटिस किसी किस्म का कोई मामला नहीं किया। हमारे ताजर भाइयों की इन्होंने दुकानें डिमोलिश कर दी। वो तरले करते रहे, मिन्नतें करते रहे कि हमारी दुकानों में हमें सामान निकालने दें। इन्होंने इतनी भी मोहलत नहीं दी इस चीज़ की। आप कह रहे हैं कि ये जो मलबा देख रहे हैं इसके अंदर परिंदे दफन है? जी भाईजान, 110% वीडियोज भी हैं, बिल्लियाँ हैं, हर किस्म का चरिंद परिंद यहाँ पे मौजूद है। बिल्लियाँ, परिंदे और क्या क्या जानवर यहाँ पर थे? हर किस्म का परिंदा यहाँ पे मौजूद है। बिल्लियाँ हैं, छोटे जो पालतू कुत्ते होते हैं वो, ये मार्केट है पूरी, ये हम उनके ऊपर खड़े हुए हैं। ये इस वक्त परिंदा मार्केट नहीं है, ये परिंदा मार्केट का कब्रिस्तान है, यानी कि परिंदा कब्रिस्तान। एक वो मियानी साहब जहाँ पे इंसान दफन है, यहाँ पे जानवर दफन है, जिंदा दफन कर दी। इतनी मोहलत नहीं दी गई कि इनको यहाँ पे इनको सामान निकालें। फिर इन्होंने वादा किया कि आपकी दुकानें मसमार नहीं की जाएंगी, आपको पहले दुकानों का चाबी के बदले चाबी मिलेगी। उससे मुराद ये है कि पहले ये किसी जगह प्लाजे बनाएंगे, वहाँ पे शिफ्ट करेंगे इन दुकानदारों को, फिर उनकी ये दुकानें डिमोलिश करके जो इन्होंने अपना तरक्याती काम करना है। मुझे ये बताया जाए कामा वाला कि जब ये पाकिस्तान बनने तक ये सारा कुछ ठीक था, गलत था। जब पाकिस्तान बना, ये दुकानें बनी, तब इनको नहीं याद आया। आज इनको जब ये हमारी CM बनी है, ये हमारे ऊपर तो एक, अब क्या कहूँ कि अजाब ही नाज़िल हो गया। जैसे कि शरीयत में था कि औरत की हुक्मरानी जायज़ नहीं है, कईयों ने इसकी हिमायत की, हमने मुखालफत की, लेकिन उसका नतीजा आज हमारे सामने है। यहाँ पे हज़ारों लाखों की तादाद में परिंदे दफन है, हम उसके ऊपर खड़े हैं, हमें नहीं पता कि हमारे नीचे क्या दफन है। आप ये देख सकते हैं, ये लोग मलबे उठा रहे हैं अपनी मदद आपके तहत, वो क्रेनें खड़ी हैं, वो पुलिस खड़ी है। अभी यहाँ पे एहतजाज शुरू हो जाएगा कोई ना कोई। जनाब यहाँ पे हमें तो लगता है कि एहतजाज करने पे यहाँ पे तो गोली भी लग सकती है भाई, गोली भी लग सकती है। ये पाकिस्तान हमारे लिए पता नहीं बना है या नहीं बना। हम सोच रहे हैं कि भाई इसराइल में भी इतना जुल्म नहीं हुआ जो यहाँ पे हो रहा है। उन्होंने तो फिर कोई रहम खा के उनको उनके लिए छोड़ दिया है। हमारे तो यहाँ पे रहने सहने की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको पहले कहा गया कि आपको प्लाजे बना के दिए जाएंगे,
दुकानें बना के दी जाएंगी और ये हुकूमत की तरफ से आपको कहा गया ये- और फिर उसके बाद वो सारे वादे हवा हो गए। इस मामले में इनकी एसी ऑफिस, डीसी ऑफिस, इनसे, इन महकमों से लहर मंसूबे में ये सारा कुछ था। इनसे बाकायदा ये सब रिटर्न हो चुका हुआ है कि आपको फलाइन जगह दुकानें मिलेगी, वहाँ पे प्लाजा बनेगा, वहाँ पे शिफ्ट होंगे। इन्होंने रातों रात ही कमाल कर दिया, लोगों को जान वबाल में डाल दी, अजाब बना दिया लोगों के लिए। यहाँ पे लोग बिल लेके जेब में फिरेंगे, मैंने बिल जमा कराना है, नहीं कराऊंगा मैं क्या करूँगा। लोगों के पैसे दफन है, पता नहीं दुकानें किधर है। कोई बंदा जो रात को उठ के सुबह जब आएगा देखेगा यार ये क्या है, हम तो हैरान परेशान हो गए। सुबह 4 बजे का ये देख रहे हैं, ये इस वक्त हमारी अगर आप समझ में देखें, नहीं आ रहा हम करें क्या। ये आप अगर इस वक्त देखें तो मेरे कुछ सहाफ़ी हजरात भाई ये कहते हैं कि तजावुज़ात पे काम बड़ा अच्छा हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। यार तरीक़ेकार आप देखें कि यहाँ पर परिंदे थे, बिल्लियाँ थीं, किसी को भी सामान निकालने नहीं दिया गया और दुकानें मस्मार कर दी गई। ये है आपका पाकिस्तान, ये वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ, ये आपका प्यारा पाकिस्तान है जिस पे आप चाइल्ड प्रोटेक्शन, एनिमल प्रोटेक्शन की बातें करती हैं, लेकिन यहाँ पर नाज़रीन इकराम दुकानों के अंदर परिंदों को दफन कर दिया गया। ये आप मेरे सामने जो मलबा देख रहे हैं भाई बता रहे हैं कि वो सामने वो देख कपड़े, बच्चे वगैरह, बच्चों के चप्पलें वगैरह। और सबसे जो हौलनाक बात है कि यहाँ पर परिंदे और बिल्लियाँ और जानवर जो थे, जिंदा जानवर नाज़रीन किराम, वो मलबे के अंदर दफन हो चुके हैं। मतलब कि फ़िरौनियत की आखिरी हद पार हो चुकी है। ये आप लाहौर में देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें, अगर हम एहतजाज करते हैं तो हमें डर है कि हम पे गोलियां ना मार दी जाएं, मुरीद के सानिया डी चौक जैसी चीज़ें ना हो हम पर। ये इस वक्त हालात हैं भाईजान। ये जो हालात इस वक्त आप देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये किस नहज पर आ चुकी हैं? ये इस मैच पे आ चुकी है। देखें यहाँ पे इंसान 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होती। यहाँ पे बंदे रो रहे हैं कि मैं कल पैसे रख के गया हूँ कि मैंने बिल जमा कराने, आज 5 तारीख है, ठीक है। अब बिल आ चुके हैं, सबों की बिलों की डेट 7 या 8 फाइनल है। अब वो देख रहे हैं मेरे दुकान किधर गई, मेरे पैसे किधर गए। ये अब क्या होगा, इसके अलावा खुदकुशी करना वो ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर है। गरीब मुकाओ स्कीम नहीं होती, गुर्बत मुकाओ स्कीम होती है। ये गरीब मुकाओ स्कीम कर रहे हैं, साथ इंसान मुकाओ भी स्कीम शुरू की इन्होंने। आप मुझे बताएं, ये दुकान, ये सारे ताजर हैं, बिल्कुल ऐसे ये किसी के लिए नहीं है, अपने पेट के लिए आए हुए सब। ये देखें ना, ये जितने यहाँ पे मलबे पड़े हुए हैं, किसी की जूतियाँ नज़र आ रही है आपको, बच्चों के कपड़े नज़र आ रहे हैं। अभी तो ये मलबा साफ़ हो गया तो मैं पता नहीं कितने के परिंदे निकले हैं जो मर चुके हैं नीचे। ये तो दूसरा कब्रस्तान बन चुका है, पाकिस्तान का पहला कब्रस्तान। किसी ने देखा ना, लाहौर दाता दरबार के सामने परिंदा मार्केट है, वो परिंदा कब्रस्तान होगा, परिंदा मार्केट नहीं है। हमें अल्लाह की पनाह में, अल्लाह हमें अपनी पनाह में रखे। हम तो हैरान परेशान हो गए, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, कहाँ पर रह रहे हैं। ये पाकिस्तान का पहला कब्रस्तान होगा जो परिंदा कब्रस्तान है। किसी ने आना इधर आगे देख ले। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये आइंदा इन्होंने आगे चलना है, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे, या जो होगा देखी जाएगी। फिर हमारे लिए मामला बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिए गए हैं। पुलिस वाला साथ आ गया, उन्होंने किसी को मौका ही नहीं दिया कि यार आप लोग अपना सामान निकाल के बाहर कर लें। अब लोगों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो किधर जाएंगे? घरों में सो रहे हैं, आवाम तो घरों में सो रही है। रात 4 बजे आके इन्होंने ताले तोड़े हैं, 2-2 पिंजरे बाहर निकाले हैं, बाकी बलडोजर मार दिया। बीच में जानवर, बीच में बिल्लियाँ, बीच में कुत्ते, बीच में चिड़िया, आप कह रहे हैं सब कुछ इस मलबे में को भी ख्याल नहीं रखा गया। कोई ख्याल नहीं जी। बड़े मिੰटां कीਤੀਆਂ ਚੱਲੇ ਕੀਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸੱਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟਾ। ਰਾਤੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਸੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀਰਾ ਭਾਂ ਦੁਕਾਨ ਮੈਂ ਸੀ ਨੈਬ ਸਦਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਭਾਂ ਜੀ दुकान ਤੇ, और लगता है ये कोई मसला है। आए हैं दुकान पे, यार इससे आप हॉस्पिटल लेके जाएं। ये जुल्म की इंतहा है यार। मैंने आपको दिखा दिया जानवर तक निकाले। ये एक जानवर बच गया मलबे से। इस तरफ आइएगा बेटे, इस तरफ आए। ये जानवर बच गया, हजारों जानवर इसके नीचे हैं। मैं आपको बस ये कहूँगा कि थोड़ी सी शर्म कर लीजिए बस। ये इंतहा है जुल्म की। ना यहाँ इस मुल्क में एक पॉलिटिकल वर्कर सेफ है, ना यहाँ पर एक इंसान सेफ है जो फ़लस्तीन के लिए निकले, और ना यहाँ पर जानवर सेफ है। ये आपके हालात हैं, इस मुल्क के हालात हैं। बहुत शुक्रिया। हमारा माल था, आपके लिए जानवर था, हमारा माल था, हमारे पैसे थे, वो भी इन्होंने मलबे के अंदर रगड़ दिए हैं। हमारे दराजों के अंदर पैसे पड़े थे, वो भी मलबे के अंदर हैं। जी ताले तोड़े इन्होंने, आगे ताले तोड़ के फिर सामान बाहर फेंका है, ऊपर से ब्रोजर चला दिया, खत्म कर दिया। मीटिंग में देखिए, हम आपके साथ सुबह मीटिंग करेंगे, इसके बारे में लाहे अमल बनाएंगे। हम नहर प्रोग्राम में थे, हमें ये मीटिंग के अंदर बसा के इन्होंने रात को आके ये कार्रवाई की गई है। हम तो एतमाद में पुरअमन सो रहे हैं कि सुबह हमारी मीटिंग है, तो मीटिंग के दौरान इन्होंने रात को ये कार्रवाई कर दी। मियां नवाज शरीफ जो यहाँ का MNA है,
MNA नहीं, मियां नवाज शरीफ ने और उनके MNA MPA के जरिए हमसे वादा किया गया था कि जनाब आपको चाबी के बदले चाबी दी जाएगी। बिल्कुल ठीक है, वो यहाँ के एमएनए भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही अच्छा, तो उन्होंने आपसे वादा किया और आप मसमार करके जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, आपके सामने ही है, आपके सामने ही हुआ, जो भी हुआ है सबके साथ है। जुल्म है भाईजान, बहुत ज्यादा जुल्म है। अब ये तो अपने आप को माँ कहती है, माँ तो बड़ा दर्द रखती है लोगों का। भाई हम भूखे हैं, हमें खाना खिलाएं, हमें दूध पिलाएं। माँ कहती है तो माँ हम मानते हैं, हम ये नहीं कि माँ नहीं मानते, माँ है, लेकिन ये बंदे देखो कितना खानदान खड़े हुए हैं, किधर जाएंगे रात को? ये इधर रोजी कमाते थे, ये किधर जाएंगे रात को? कहाँ से कमा के लाएंगे? और मैं कि भाई साहब, माँ तो अपने आप को कह रहे हैं, कभी कभार गुड़िया भी बन जाती है ना। ये काम गुड़िया वाला कर दिया, माँ वाला नहीं किया। आपके सामने है सब, क्योंकि गुड़ियों के खातिर लोग जो ना बहुत बहुत कुर्बानी देता है। ये गुड़िया की फरमाइश थी कि ये हो जाए तो माँ भी खुश, गुड़िया भी खुश। आपके सामने ये जो लोग खुश नज़र आ रहे हैं, हम कितने खुश हैं। हम तो भाई, हमारा तो दिल जिगरा ही बड़ा हो गया। इसके नीचे कब्रें बन गए हैं, परिंदे, जानवर, पैसे, लोगों के यार रोज़गार छिन गई है। लोग जो है ना वो कुर्बानी देते हैं अपने मुल्क संवारने के लिए, हम कुर्बानी देते हैं अपने आप को कुर्बान करने के लिए। हमारे पास तो और कोई ऑप्शन नहीं रहा। कारोबार किया, दुकान किया, घर किस तरह चलाए, बच्चों को किस तरह पढ़ाए? माँ जी, में पुरअमन रहने की सजा दी जा रही है। हम लोगों से हमारा रोजगार छीना जाएगा। हमारे बच्चे जब सड़कों पे आएंगे तो हम क्या करेंगे? ये माँ कैसी है जो सी बच्चों को अलग-अलग करी, बच्चों को जुल्म किया गया। हम एतमाद में लिया, एतमाद में लेके जुल्म कर दिया। मतलब इनकी अब बात पे कोई यकीन करेगा? बिल्कुल नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं? सुबह ही नाश्ता पकाया, अजे भी पतीला चुके देखो मलबा, और मेरे भी 2 पतीले पे हैं। सुबह नाश्ता किया था, सुबह फजर नमाज पढ़ गए, अजे भी पतीले मलबा चुको, जो 2 पतीले ना निकल तो मैंने जो जुर्माना मैं पढ़ाऊंगा। मेरे 2 पतीले हैं थले, वो नहीं चुकने मौका देता उन्होंने। सुबह नाश्ता पक्का है, सारा बिछ पिया है, अये मलबा उठाओ, ये पतीले ना पड़े होंगे मैं आपकी सजा बनूं। अभी पतीले पड़े हैं मेरे नीचे। ये बता रहे हैं कि मेरा नाश्ता बना हुआ था सुबह का, मैंने मिन्नतें तरले की हैं उनसे कि खुदा के लिए मुझे मेरा पतीले उठाने दो। तो मेरे ख्याल से मैं माजरत के साथ ये लफ्ज़ कहता हूँ, आपको तकलीफ होती है, ये यजीदियत की इंतहा है कि उस आदमी को अपने पतीले तक नहीं उठाने दिए गए जो तैयार नाश्ता था। ये अंदाज़ा करें आप कि ये कितना बड़ा जुल्म है। आपने मिन्नतें की होंगी उनसे, बढ़िया मिन्नतें की थी ने। हम तो इंसान हैं, बेज़ुबान के साथ जुल्म कर गए हैं, बेज़ुबानों के साथ जुल्म हो गया। हम तो इंसान हैं मेरे भाई। मार दिया, ये मेरा जख्म देखो सिर विच बयान है, ए डोला से तो बड़ा है। क्या मारा जी इन्होंने आपको? उत्ते जनाब ट्रेन मारी है, क्रेन सीधी उत्ते मलबा उत्ते पतीले थल्ले आ गए ने, अहीं बाहर निकले, ऐ भी डोला लगा है मेरे सिर। मुश्किल से अपनी जानें बचाई हैं हमने। वो कह रहे थे आपको भी मार देंगे। एकदम अटैक किया है। पहले मैं कहने गली हम तोड़ने लगे हैं, बाद में जो ऊपर उन्होंने वो कर दिया है, क्रेन के साथ तोड़ना शुरू कर दिया। ना मैं किले उठाने दिए, सारा सामान बड़ा पका हुआ था। मैं किसी के मुंह में पड़ते रिज़्क था, वो चावल थे, चने थे, पाए थे, वो सारा जो है ना ख़राब हो गया। कम से कम 10-15 हज़ार 20 का सौदा था जो सारे बीच में चला गया। आप ये अंदाज़ा देख लें कि पहले जानवर मारे गए, दुकानें तोड़ दी गई, नाश्ता तक जो बना था उसको भी ख्याल नहीं किया गया कि चलें पतीले उठाने का टाइम दे देंगे। वो बता रहे हैं कि आप सर पे देखें उनके कि जो चोट्स लगी हुई हैं, ये वो बता रहे हैं कि जनाब आला मैं दुकान के अंदर था और मैंने उनसे मिन्नतें कर रहा था, तो उन्होंने बजाय कि इनकी बात सुनते उन्होंने क्रेन चला दी और जो मलबा गिरा उससे वो जख्मी हुए। ये जी आपकी पंजाब गवर्नमेंट। लोग बैठे हुए हैं, वैसे कौन बैठता है? जो टैक्स भी पे कर रहे हैं, जो अपना किराया भी दे रहे हैं। ये कल महकमे वाले आके 28 हज़ार रुपये किराया सबसे लेके गए हैं। ये महकमा किसने बनाया? क्या ये मादरी मिल्लत है मरीम नवाज जो अपने आप को माँ कहती है? बुरी बात, ये बड़ा बुरा कर रही है। बहुत इसकी मौत बड़ी भैड़ी होनी है मरीम नवाज की, इंशाल्लाह। ये तो अपने आप को माँ कहती है। गरीबों की हामें ले रही है, हामें सिसकियाँ ले रही हैं ये गरीबों की। मेरे 5 बेटियाँ हैं, कौन जिम्मेदार है बताएं? मेरी बेटियों की ये जिम्मेदार है? मेरी बच्चियाँ किधर जाएंगी बताएं? गरीबों की तो रोटी खोल ही ना। ये तो अपने आप को कहती है कि मैं माँ हूँ सबकी। माँ है, सारे दी माँ बनी ते कम करती पई है। माँ ना बनी हो तो कम कौन करे? है भी तो वेखो ना, माँ सिर्फ बेनज़ीर सी, मरीम नवाज नहीं। मरीम नवाज फिर क्या कर रही है? ये कुछ भी नहीं कर रही, तबाही कर रही है लोगों की, कुछ भी नहीं कर रही। अब फिर दोबारा मरीम नवाज के पैसे बेनज़ीर के लग रहे हैं। इसने 1 रुपया नहीं किसी को दिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सामने अगर आप देखें तो बता रहे हैं कि मस्जिद को तोड़ने का अमल जारी हो चुका है। ये आपके सामने मैं दिखाऊंगा आपको कि इस वक्त नाज़रीन किराम मस्जिद जो थी इसको तोड़ने का जो है वो अमल जारी हो चुका है। ये सामने आप देख सकते हैं कि मस्जिद जो है
वो सब टूट रही है। जनाब मस्जिद तोड़ने का अमल जारी हो चुका है? मस्जिद तोड़ने का अमल जारी हो चुका है? क्या कह रहे हैं मस्जिद तोड़ने के लिए? वो कहते हैं कि ये अपना सामान वगैरह निकाल लें, ठीक है, तो हमने शहीद करनी है। सुबह तक ये इतला थी कि मस्जिद शहीद नहीं करनी। उसके बाद फिर दोबारा मुझे 3-4 मरतबा कॉल आई हैं कि जी कारी साहब ये अपना सामान वगैरह समेट लें तो शहीद करनी है मस्जिद। मुसलमान दोस्त मस्जिदें बनाती हैं, ये मस्जिदें शहीद कर रही है। अल्लाह से अजाब से डरे, बस अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए। डर साहब ये पहले हम देखते हैं एक वाक़या सरसद हुआ मुरीद के का, जी जी, जो लोग फ़लस्तीन के लिए निकले, जी जी, और अब मस्जिद शहीद करने की बारी आ गई है। ऐसे ही है। ये तो अपने आप को बड़ा कहते थे कि हम इस्लाम के मुजाहिद हैं, मरियम नवाज़ और ये तमाम लोग, बिल्कुल ऐसे ही। क्या कहेंगे ये लोग हैं कौन? बस ये सब कुछ आपके सामने है। जो लोग मस्जिद को यानी कि नहीं छोड़ा जिन्होंने, तो बाकी क्या मामला रह जाता है। ये जनाब आला यहाँ पर हालात हैं भाईजान। ये कुछ साल पहले एक शख्स को यहूदी एजेंट का ताना देते थे, और आज जो ये कुछ कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? यहूदी एजेंट तो खुद साबित हो चुके हैं। जिसको यहूदी कहते थे, ये यहूदी एजेंट खुद हैं, वो नहीं है। वो बंदा ये उसके लेवल तक नहीं पहुंच सकते। सबसे पहली बात ये है, वो कहते पाबंद में हो के भी इनसे बहुत ऊपर जा चुका है। ये उसकी जूती के बराबर भी नहीं पहुंच सकते। इन्होंने इसराइल को कबूल कर लिया, उसके आगे क्या रह गया? पाकिस्तान इसराइल को तोड़ने के लिए मार्दे वजूद में आया, कलमे की बुनियाद पे बना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसकी बुनियाद कलमे के नाम की बुनियाद रखी गई है। और वही पाकिस्तान जिसको मार्दे वजूद में इसलिए लाया गया कि ये इसराइल को तोड़ेगा, इन्होंने इसराइल का भाई बना लिया अपना। उसका खमियाजा हुक्मरान नहीं भुगत रहे, हम भुगत रहे हैं। हमारे बच्चों ने यहाँ पे रहना है, हमारी माओ बहनों ने यहाँ पे रहना है, आपने यहाँ पे रहना है, इन्होंने यहाँ पे रहना है। जो पैदा यहाँ का शहरी सुने, इनका क्या है? इनकी तो प्रॉपर्टियाँ बाहर हैं, बच्चे बाहर हैं, इलाज बाहर है, दवाई बाहर है, रोटी बाहर, पानी बाहर। इनका पानी भी यहाँ का नहीं, पानी भी बाहर से पीते हैं। इनका पानी भी भाईजान बाहर से आता है, यहाँ का पानी ये नहीं पीते, पाकिस्तान का पानी नहीं पीते। आप कहते हैं कि इन्होंने हुक्मरानों ने हम पे जुल्म करना है, इन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी है। ये अल्लाह का घर है, लोग घर आबाद करते हैं। वो हम छोटे सुना करते थे कि जी एक ईंट लगाओ ना, 100 नेकी को सवाब मिलता है। अब ये जितनी ईंटें लगी हुई हैं, जब ये शहीद होंगी, इसका अजाब किस पे जाएगा? आप मुझे बताएं। हमें तो हमारी समझ से बाहर है काम ये सारा। यहाँ पे तो बात करें, पता कोई नहीं, मैं यहाँ से भी बाहर जाऊँ गिरफ्तार हो जाऊँ। यहाँ पे बोलेगा कौन? जो बोलेगा वो पंजाबी में सारा, जेड़ा बोले वही कुंडा खोले, वही हिसाब है। यहाँ पे फंसा उसी ने है। यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, बात कंप्लीट करें प्लीज़। यहाँ पे आपके सामने ये भी आपको बात आ रही होगी, ये मस्जिद इन्होंने शुरू कर दी है। इमाम साहब अभी खड़े थे, ये भी मस्जिद के मौजन होंगे। ये इन्होंने सामान बाहर निकाल रहे अपना, ये सामान बाहर पड़ा हुआ है। इन्होंने सामान निकाला, नहीं निकालेंगे, उन्होंने आके सुबह बुलडोजर चला देना, जैसे आप लोगों के साथ ये देखें भाई सामने। बात तो की नहीं है ना कि 10:30 बजे इन्होंने कहा जी हमें बहुत सख्ती हो रही है, हमने रिक्वेस्ट किया यार मस्जिद है। कल इन्होंने कहा, पहले इनकी यही बात थी जी मस्जिद है, इन्हें कुछ नहीं करते ये वो, और बाद में अभी 10:30 बजे कह रहे हैं जी सख्ती हो रही है, वो आप सामान निकाल लो, नहीं तो हम ऐसे ही मतलब कि शहीद कर देंगे। अच्छा जी, ये किसने कहा है आपको? पुलिस वालों ने? वर्कर जो काम कर रहे हैं ना, जो इनके जो आए हैं पीछे टीम में से, उनका सीनियर है, उससे मुझे कहा। तो फिर मैंने कॉल की है, जो बड़े कार साहब हैं वो आए हैं, तो देखा ये मतलब सख्ती बहुत कर रहे हैं। मस्जिद है, मस्जिद तो कम से कम इन्हें छोड़ देना चाहिए ना। तो लिहाजा जो भी मामला है आपके सामने ही है, अल्लाह इन्हें हदायत दे, हम यही कह सकते हैं। इसके अलावा तो हमारे पास अल्फाज नहीं है। नाज़रीन किराम, काश इनके पास अल्फाज होते और ये बोलते तो आवाम भी बोलती। आप नाज़रीन किराम, मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ तो मस्जिद टूटने का अमल जारी है। ये इस वक्त नाज़रीन किराम, आप मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि इस वक्त मस्जिद भी तोड़ दी गई। उन्होंने कहा कि 10 बजे तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने कहा कि जी ये मस्जिद नहीं तोड़ेंगे, लेकिन अब मस्जिद भी तोड़ने का अमल जारी हो चुका है। परिंदा मार्केट में इस वक्त खड़ा हुआ हूँ, जिसका नाम इस वक्त परिंदा कब्रिस्तान है, क्योंकि यहाँ पर कई कब्रें इस वक्त परिंदों की बनी हैं जिनको परिंदे नहीं निकालने दिए गए। LDA वाले आए, वो बताते हैं कि 2 से 3 पिंजरे जो हैं वो उन्होंने इस बुनियाद पे उठाए कि ताकि हम ये दिखा सकें कि हमारे पास हैं, लेकिन दुकानदारों के मुताबिक कि वो चीखते चिल्लाते रहे अपनी चीज़ें उठाने के लिए, लेकिन बुलडोज़र चला और यहाँ क्रेनें चलाई गई और बिल्कुल चीज़ें मसमार कर दी गई। और अब आलम यह है कि यहाँ पर सिर्फ आपको मलबा नज़र आएगा, लेकिन कोई भी दूसरी चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी। यहाँ पर ये हालात हैं, और शुक्रिया मरियम नवाज़ और शुक्रिया पंजाब की वज़ीर आला। ये है पंजाब और पंजाब का
एक ऐसा निज़ाम जिस वक्त मैं आपके सामने दिखा रहा था। पाकिस्तान जिंदाबाद।